दोस्तों, करीब 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। धुएं से भरा आसमान, समुद्र की लहरें उफान पर, और जमीन पर राज था विशालकाय जीवों का। डायनासोर इस धरती के सबसे ताकतवर प्राणी। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी धरती की कहानी बदल दी। और वो दिन बना डायनासोरों की आखिरी सुबह। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड में पृथ्वी पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। धीरे धीरे जुरासिक और फिर क्रिटेशियस पीरियड में उन्होंने धरती, आकाश और समुद्र तीनों पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ छोटे मुर्गी जितने थे, तो कुछ ब्रैकियोसॉरस जैसे ऊंचाई में 80 फीट तक। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे धरती का राजा कहा गया, उनकी ताकत, उनकी गर्जना, उनके पंजे, सब प्रकृति की चरम रचना थे। लेकिन जो ऊपर चढ़ता है वो एक दिन गिरता भी है, और प्रकृति ने भी उनके लिए एक भयावह अंत तैयार किया था। करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर बदलाव शुरू हो चुके थे। भारत के डेक्कन क्षेत्र में विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे। हजारों सालों तक लावा बहता रहा, हवा में फैल गया जहरीला सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। आसमान में धुंध छा गई, सूरज की रोशनी कम होने लगी, तापमान बढ़ने घटने लगा और इकोसिस्टम अस्थिर होने लगा। लेकिन तब भी डायनासोर जीवित थे, क्योंकि असली विनाश अभी बाकी था। 12 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल पत्थर अंतरिक्ष से तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। एक एस्टेरॉयड जो किसी पहाड़ जितना बड़ा था। उस दिन, यानी करीब 6.6 करोड़ साल पहले, वो उल्का मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराई और वहां बना आज का चिकसुलब क्रेटर। टकराने के क्षण में तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि अरबों परमाणु बमों के बराबर धमाका हुआ। सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। वो सिर्फ एक जगह का हादसा नहीं था, वो पूरी धरती के इतिहास का सबसे बड़ा विनाश था। विस्फोट से निकली राख ने सूरज की रोशनी रोक दी। पूरी धरती अंधेरे में डूब गई। पौधे मर गए, तापमान गिर गया, खाना खत्म होने लगा, और धीरे धीरे पहले छोटे जीव, फिर बड़े शिकारी, और आखिर में डायनासोर। लाखों सालों तक जिन्होंने राज किया, वो कुछ ही महीनों में खत्म हो गए। लेकिन प्रकृति कभी खाली नहीं रहती। डायनासोरों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे स्तनधारी जीवों ने जीना शुरू किया। वो क्षण जिसने पृथ्वी की तकदीर बदल दी। आकाश में उठी आग की वो दीवार धीरे धीरे हर दिशा में फैल चुकी थी। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, वहां अब जलते हुए पेड़ों की राख उड़ रही थी। डायनासोर, जो कभी इस धरती के राजा थे, अब बस चीखों की गूंज में खो चुके थे। टक्कर के बाद पृथ्वी पर फैला एक न्यूक्लियर विंटर। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। आसमान में धूल, राख और पत्थरों का समंदर था। तापमान गिरने लगा, पेड़ मरने लगे, और धीरे धीरे खामोशी हर कोने में बसने लगी। जो भी जीव बच गए थे, वे भूख, ठंड और अंधेरे से जूझने लगे। सागरों का पानी उबल रहा था और जमीन पर जीवन रुक चुका था। डायनासोरों के विशाल कदमों के निशान, जो कभी धरती पर छपते थे, अब राख में खो गए। कुछ छोटे डायनासोर, जिन्होंने पहले झटके से बचकर किसी गुफा में शरण ली थी, वो अब भूख से मरने लगे। उनका खाना, पौधे, कीड़े सब जल चुके थे। यह धरती अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं थी। कुछ समुद्री जीव बचे, कुछ छोटे स्तनधारी जीव, मैमल्स, जो भूमिगत बिलों में रहते थे, उन्होंने इस भयावह दौर को झेला। यही वो छोटे जीव थे जो आगे चलकर मानव सभ्यता के पूर्वज बने। साल बीत गए। दशकों बाद सूरज की पहली किरण फिर धरती पर गिरी। राख हटने लगी, हवा धीरे धीरे साफ होने लगी। जहां मौत ने अपनी छाप छोड़ी थी, वहीं से नई जिंदगी जन्म लेने लगी। वो छोटे स्तनधारी जीव, जिन्होंने अंधेरे में अपना अस्तित्व बचाया था, धीरे धीरे धरती पर फैलने लगे। डायनासोर अब नहीं थे,
लेकिन उनके डीएनए, उनकी आत्मा, उनके सबक धरती के हर जीव के अंदर बस गए। लाखों सालों बाद जब इंसान धरती पर आया तो उसने इन हड्डियों को खोज निकाला। फॉसिल्स जो आज भी बताते हैं कि कभी यहाँ टायरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे जीव चलते थे। वैज्ञानिकों ने खोजा कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले मेक्सिको के पास चिक्सुलब नामक जगह पर वो एस्टेरॉयड टकराया था जिसने सब कुछ मिटा दिया। और यह वही घटना थी जिसने मानव सभ्यता के जन्म का रास्ता खोला। डायनासोर का अंत विनाश नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर वो एस्टेरॉयड नहीं गिरता तो शायद आज इंसान भी इस धरती पर नहीं होता। यह धरती हर बार गिरती है, हर बार जलती है, लेकिन हर बार नई जिंदगी को जन्म देती है। और यही प्रकृति का नियम है। और इन्हीं में से एक दिन मानव जन्मा। अगर वो एस्टेरॉयड न टकराता तो शायद आज ये कहानी हम नहीं सुना रहे होते, क्योंकि शायद डायनासोर आज भी इस धरती पर राज कर रहे होते। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने में सैकड़ों साल लगाए। 1980 में लुईस एल्वारेज नाम के वैज्ञानिक ने धरती की मिट्टी में इरिडियम नाम की धातु पाई, जो आमतौर पर उल्कापिंडों में मिलती है। यही खोज बनी डायनासोर के विनाश का सबसे बड़ा प्रमाण। बाद में जब मैक्सिको में चिक्सुलब क्रेटर मिला तो साबित हो गया धरती से डायनासोरों का अंत हुआ, एक आसमानी पत्थर की टक्कर से। डायनासोरों की कहानी सिर्फ उनके अंत की नहीं है, वो चेतावनी है हर उस प्रजाति के लिए जो खुद को अमर समझती है। हम इंसान भी आज धरती के राजा हैं। पर क्या हमने कुछ सीखा? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, क्या ये किसी और एस्टेरॉयड से कम है? शायद एक दिन इतिहास खुद को दोहराए, पर फर्क सिर्फ इतना होगा, अगली बार डायनासोर नहीं हम मिटेंगे, धरती कभी खत्म नहीं होती। अगली बार कोई चमकता तारा गिरे तो याद रखना, कभी किसी ने उसी तारे की आग में अपना साम्राज्य खो दिया था।